आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। बार बार मस्जिद और मदरसों को निशाने पर लाने के बाद, बार बार मस्जिद और मदरसों के बाहर हुड़दंग मचाने के बाद जिस तरह से मस्जिद और मदरसों को गालियां दी जाती हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जाती है और मदरसों और मस्जिदों के ऊपर ये एलिगेशन बार बार लगाए जाते हैं कि इसके अंदर बम बनाने जैसे कार्य किए जाते हैं, इसके अंदर हथियार बनाने जैसी क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है, इसके अंदर दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, इसके अंदर लोगों को आतंकवादी बनाया जाता है। इस तरह से मस्जिद और मदरसे और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, जो लोग दिन रात मस्जिद मदरसे और मुसलमानों का रोना रोते रहते हैं, दोस्तों उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि गाजियाबाद के अंदर एक छोटा हरिद्वार करके एक धार्मिक स्थल था। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर इस शख्स का फोटो देख सकते हैं। ये है महंत मुकेश गोस्वामी, जो कि उस धार्मिक स्थल के संचालन है। ये उसको चलाते थे, लेकिन इस वक्त ये फरार है। दोस्तों, इन लोगों का कार्य सुनने के बाद शायद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप लोग यही कहेंगे कि महंत हो तो ऐसा। और ये ऐसा पहले नहीं है, इससे पहले भी कई महंत ऐसे पकड़े गए हैं, चाहे वो बाबा राम रहीम हो, इस जैसे महंत कई इस तरह की हरकतों के साथ पकड़े गए हैं। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए। इस रिपोर्ट से आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि किस तरह से वहां पर धर्म की आड़ में ये छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों की और महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाया करता था। दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि दबिश में पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया महंत मुकेश, गर्जा बुलडोजर, कई जिलों में मिले आपराधिक मुकदमे, 75 महिलाओं की अश्लील वीडियो मिली डीवीआर में, पेन ड्राइव में हजारों महिलाओं का डाटा सेव रखने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर किनारे छोटा हरिद्वार के नाम से मशहूर धर्म स्थली पर महंत मुकेश गोस्वामी की तलाश में पुलिस ने दबिश दी। आरोप है कि इसने चेंजिंग रूम के ऊपर हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था और महिलाओं के कपड़े बदलते हुए क्लिप वीडियो अपने मोबाइल पर देखता था। डीवीआर से 5 दिन का डेटा मिला है। 75 महिलाएं कपड़े बदलते हुए कैमरे में कैद दिखी। मंदिर के बाहर चेंजिंग रूम के ऊपर लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को 5 दिन की रिकॉर्डिंग मिली है। 2 दिन के डेटा एनालिसिस में 75 महिलाएं कपड़े चेंज करते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि हर 5 दिन में यह डाटा महंत कॉपी करके पेन ड्राइव में कर लेता था। अवैध निर्माण बताकर अवैध निर्माण पर जो है बिल्डोजर गर्जा, 200 बिल्डोजर चला उसके ऊपर। महंत द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करके 11 दुकानें, कई अन्य निर्माण किए गए थे। ये केस खुलने के बाद प्रशासन ने यह सब निर्माण ध्वस्त कर दिया है। शातिर निकला महंत। पुलिस का दावा है कि महंत मुकेश पर 4 मुकदमे दर्ज निकले। मेरठ और गाजियाबाद में महंत पर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज कराई जा चुकी है। दोस्तों, इस महंत के ऊपर तकरीबन और मुकदमे मिले हैं और 2 दिन का डेटा जो वहां पर डीवीआर के अंदर से पाया गया है, उसके अंदर तकरीबन 75 महिलाएं उसके अंदर अपने कपड़े चेंज करती हुई देखी गई हैं। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि दावा यह किया जा रहा है कि पेन ड्राइव में भी काफी बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि हर 2 दिन बाद या 5 दिन बाद ये महंत उसमें से सारा डाटा कॉपी करके पेन ड्राइव के अंदर ले लेता था और कई अश्लील भरी वीडियोस इस महंत के पास पाई गई है। दावा यह किया जा रहा है कि इस महंत ने इस कैमरे को अपने फोन से अटैच किया हुआ था और डायरेक्ट ये महंत उन महिलाओं को कपड़े चेंज करते वक्त अपने मोबाइल पर भी कई बार लाइव देखा करता था। दोस्तों, तो ये कुछ धार्मिक स्थल के आड़ में इस तरह के महंत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वहीं एक और रिपोर्ट आप लोग की स्क्रीन पर रख रहा हूं और इस बारे में पुलिस का क्या कहना है और किस तरह से उस छोटा हरिद्वार स्थल को वहां से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, वो रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से बिल्डोजर वहां पर गर्जा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर छोटा हरिद्वार शांति शनि मंदिर घाट पर बने महिला चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा पाया गया है। मुरादनगर गंग नहर में नहाने के लिए आई महिला रेनू ने चेंजिंग रूम में कैमरा देखकर इसका विरोध किया। महिला के विरोध करने पर महंत ने उसके साथ अभद्रता की। मुरादनगर थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर महंत मुकेश गिरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। क्या मामला, महिला का आरोप क्या है,
ये सवाल है इस वक्त। सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस महंत मुकेश गिरी ने अपने मोबाइल पर लिया हुआ है, जिस पर वो महिलाओं को चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते हुए अपने मोबाइल पर देखता है। महिला का आरोप है कि जब वह कपड़े बदल रही थी तब उसे लगा कैमरा लगा है, उसको चेक किया तो सीसीटीवी कैमरा निकला। उन्होंने इस बारे में महंत मुकेश गिरी से बात की तो उसने गाली गलौज करते हुए अभद्रता की। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है दोस्तों इस महंत के खिलाफ। हजारियों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गंग नहर में लोग नहाने के लिए जाते हैं, वहां पर कोई घूमने के लिए जाता है, तो वहां पर चेंजिंग रूम के अंदर इस महंत ने हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ था और ये लाइव एक्सेस फोन के अंदर लिया हुआ था और उसको देखता था दोस्तों, लाइव ये देखता था। दरअसल आप लोग जो है यहाँ पर कुछ तस्वीरें इस महंत की देख सकते हैं और कुछ तस्वीरें बाहर की देख सकते हैं जिसमें पुलिस छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने भी यहाँ पर छापा मारा, लेकिन महंत होशियार निकला, शातिर निकला। उसको इस बात की आशंका हो चुकी थी कि अब उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है और वो पकड़ा जा सकता है, तो महंत वहां से मौके पर ही फरार हो चुका है। लेकिन महंत का जो धार्मिक स्थल है दोस्तों, उस पर बिल्डोजर चल चुका है, उस पर बिल्डोजर पूरी तरह से अपना काम कर चुका है और उस स्थल को पूरी तरह से डेमोलिश कर चुका है। उस स्थल पर बिल्डोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले आप लोग देखिए कि गाजियाबाद महिलाओं के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाकर लाइव फीड देखने वाले महंत मुकेश गोस्वामी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। महंत ने गंग नहर किनारे 10-12 अस्थायी दुकान सिंचाई विभाग की जमीन पर खुलवा रखी थी। महंत फरार है, तलाश जारी है दोस्तों। अब आप लोग स्क्रीन पर वो वीडियो देखिए जिस वक्त महंत का वो धार्मिक स्थल जो है पूरी तरह से उस पर बिल्डोजर चल रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर उसको डेमोलिश किया जा रहा है और पता नहीं कितने ही इस तरह के मठ हो सकते हैं, इस तरह के जो है जगहें हो सकती हैं जो धर्म के नाम पर, रिलीजन की आड़ में सीधे तौर पर गलत कामों को अंजाम देते हैं। और ये पहली बार ऐसा मौका नहीं है, पहली बार ऐसा वाकया सामने निकल कर नहीं आया। इससे पहले कई बार इस तरह की तस्वीरें देखी गई हैं और चंद महीनों बाद इस तरह की कारगुजारी दोस्तों देखने को मिलती रही है। अब इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग महिलाओं के साथ काफी टाइम से, हिंदुओं की महिलाओं के साथ जो है इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग कमेंट में अपनी अपनी राय सोशल मीडिया पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुमार करके उन्होंने ये कमेंट किया है, वो लिख रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर सदियों से ब्राह्मण लोग हिंदू महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करता आया है, इसलिए पूरे देश में सभी मठ एवं मंदिरों को बंद करने का मैं मांग करता हूं और हर मठ मंदिर में गहन तलाशी अभियान चलाने का भी मांग करता हूं। दोस्तों इस तरह की बात यहाँ पर ये कही जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं, ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पर हिंदी महिलाओं का शोषण जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि सदियों से ब्राह्मण लोग हिंदू महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आए हैं। कई सदियों से यहाँ पर इस तरह की बात कही जा रही है। वहीं पर दोस्तों कुछ लोग जो हैं सीधे तौर पर यह बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हिंदू समाज के लोगों पर सिर्फ और सिर्फ धर्म का पाठ पढ़ाने के बाद उनका भरोसा जीत लेते हैं और फिर उनकी महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है, फ्री गाय जो है उन्होंने लिखा है कि यही हकीकत है इन कलयुगी राम भक्तों की, सिर्फ भगवान का नाम है वो भी दिखावे के लिए, असलियत में ये सब राक्षस हैं। मोदी जी, रोगी जी, राम रहीम, आशाराम और भी बहुत सारे पाखंडी हैं, पर लोग बेवकूफ हैं और उनके चक्कर में आ जाते हैं। इस कलयुग में कोई भगवान नहीं है दोस्तों, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो वहीं पर बहुत सारे लोग मस्जिद और मदरसों के बारे में भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसों के ऊपर जिस तरह से लोग एलिगेशन लगाते हैं उन लोगों को जरा आंखें खोलकर इस तरह के कार्य को देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक मस्जिद और मदरसों को लेकर कोई भी खुलासा या कोई भी इस तरह की घटना सामने निकल कर नहीं आई है, सिवाय एलिगेशन और सिवाय उन पर इल्जाम लगाने के। दोस्तों दरअसल करिश्मा अजीज करके ट्विटर हैंडल है, उसने भी लिखा है कि मस्जिद और मदरसों को झूठा बदनाम करने वाले देखें कि उनके धार्मिक स्थलों पर उनके माँ, बहन और बेटियों के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों इस तरह की बात यहाँ पर किए हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हजारियों की तादाद में इस महंत ने जो है महिलाओं की वीडियोज़ों को रिकॉर्ड किया है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। यहां तक के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये महिलाओं का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उनसे गलत चीजों की डिमांड तक कर देता है। दावा ये कहा जा रहा है कि हजारों लाखों महिलाओं की वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं इस अश्लील पंडित ने। आयशा राजपूत जो है इस बात का दावा कर रही हैं।
दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं में अंधविश्वास ही बहुत है। ये एक नंबर का बेवड़ा, चोर, डकैत, अश्लील आदमी है, लोगों को मरवा देता पानी में खिंचवा कर। इस तरह तक का लोग जो है यहाँ पर इस बाबा से नाराज नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर इस बाबा पर अपना गुस्सा जो है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बाबा जो है हिंदू नहीं है। लोगों ने तो हद ही पार कर दी। ये कह रहे हैं कि ये बाबा तो हिंदू नहीं है बल्कि ये मुसलमान है। मुसलमान जो है एक हिंदू का रूप लेकर एक मठ चला रहा था दोस्तों। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो जांच में ही पता चलेगा कि ये मुसलमान है या हिंदू है। दावा ये किया जा रहा है, कृष्णा ने लिखा है कि ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि असल में मुकेश गोस्वामी ही है या कहीं कोई अब्दुल गोस्वामी बनकर तो नहीं बैठा था। इस तरह से इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीधे सीधे जब इसको कोई मुद्दा नहीं मिला तो लोग अपने अपने तरीके की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई मुस्लिम हो सकता है ये पंडित हो, खैर ये एक महंत है दोस्तों। अब ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है। गोदी मीडिया इन खबरों को आप लोगों के सामने नहीं रख रहा है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।